बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वापडा के ऊपर। वापडा वालों ने जो जुल्म शुरू किया हुआ है और जो यानी उनका तरीक़ाकार है, ऐसा तरीक़ाकार आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यानी जो बिज़नेस का तरीक़ाकार है उनका, वो 100% गलत है और उनकी वजह से लोग चोरियों पर मजबूर हो जाते हैं, यानी बिजली चोरी शुरू कर जाते हैं। इसका एक आसान सा तरीका है, अगर वो लोग इसके ऊपर अमल करें तो ना तो लोग चोरी करेंगे, बल्कि लोगों की ख्वाहिश होगी कि हमारे यूनिट थोड़ा ज़्यादा आ जाए ताकि हमें फ़ायदा हो। जैसा कि आप लोग दुनिया में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और आप लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप एक चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। जब आप 6 ख़रीदते हैं तो उनकी कीमत थोड़ी कम हो जाती हैं। आप अगर 12 खरीदते हैं तो और कम हो जाती हैं। आप अगर 100 खरीदते हैं तो उससे कई गुना कम हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसी तरह आप कोई भी यानी देखें, ज़मीनों का जो होता है, प्रॉपर्टी का जो हाउसिंग सोसाइटी होता है, अगर 5 मरले का प्लाट होता है उसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा होती है। 10 मरले का थोड़ा जो होता है वो मरले के हिसाब से कम मिलता है। अगर 20 का हो तो वो और भी कम मिलता है। सिर्फ एक चीज़ है पाकिस्तान में, वापडा के यूनिट्स जो कि बनते तो उसी कीमत पे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें नहीं पता, ठीक है, हम टेक्निकली इस बात को नहीं जानते, लेकिन एक यूनिट फ़र्ज करें कि 10 रुपये पे पड़ता है, वो हमें 15 का बेचता है, खर्चा लगा के सब कुछ, ठीक है, हमने मान लिया। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं अगर 100 यूनिट खर्चा करूँ तो आपके 1500 बनते हैं। अभी अगर मैं 200 करो तो खुदा के बंदो आप लोग उसमें थोड़ा डिस्काउंट करो, यानी 1450 पे लेकर आओ बिल को। जैसा कि 1500 के हिसाब से वो बनते हैं 200 यूनिट के 3000, तो तुम उसको 2900 करो, 2800 करो। अगर मैं 300 करो तो इसको 2700 करो। अगर मैं और भी ज़्यादा करूँ तो थोड़ा उसको कम करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई 500 यूनिट खर्चा करता है तो उसको बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी ऑफर की मिलनी चाहिए कि आपका बिल कम आएगा, क्योंकि आपका तो 10 रुपए का यूनिट बनता है ना। आप 1000 यूनिट भी बेचो तो आपका 10 का है, और अगर 5 यूनिट भी बेचो तो आपका 10 का है। अभी अगर तुम्हारे यूनिट 300 के ऊपर चले गए तो फिर अल्लाह माफ़ करे, आप कभी बिल माफ वो पे नहीं कर सकते हैं। या अगर आप बिल पे करेंगे तो ना आप कुछ कहेंगे ना पिएंगे, इतना बड़ा बिल आएगा, यानी पता नहीं कितना होगा। अगर 500 यूनिट हो गया फिर तो आपको कर्जे उठाने पड़ेंगे। मैं आम आदमी की बात करता हूँ, जो करप्शन करते हैं, जो करोड़ों की या लाखों की बिजनेस या तनख्वाहें लेते हैं, वो अलग बात है। मैं एक आम बेरोजगार या उस आदमी की जो रोजगार करता है 800,000 रुपये दिहाड़ी की, मैं उसकी बात करता हूँ। अभी अल्लाह के बंदो, आप लोग यूनिट अगर कोई 100 क्रॉस दिया तो आप उसके कीमत को, यानी अल्लाह हमको उनसे बचाए, कितना बढ़ा देते हैं। फिर कौन करेगा? यानी हर आदमी अगर उसकी यूनिट 100 पे पहुंचते हैं तो उसके ऊपर वो चोरी शुरू करेगा। आप एक काम करो ना, आप ऐसा करो कि अगर 100 यूनिट करेंगे तो आपको 15 का, अगर आप 200 यूनिट करेंगे तो आपको 14.5 का पड़ेगा। तो तुम देख लेना कि लोग 200 यूनिट करते हैं कि नहीं करते, कि यानी 100 रुपये भी कम आ जाएंगे, हम बिजली से अपना फ़ायदा भी ले लेंगे। लेकिन जालिमों, आप लोगों ने जो सिस्टम मुतारफ़ कराया है, जो आप लोग कर रहे हैं, ये आवाम की भलाई के लिए भी नहीं है, पाकिस्तान के भलाई के लिए भी नहीं है। ये पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी है, ये आवाम दुश्मन पॉलिसी है। आप लोग इसको चेंज करो, जितना जल्दी हो चेंज करो, चोरी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आप लाइन पे तो आ जाओ ना। अच्छा, काम नहीं करना है, ठीक है, नहीं करो, आप उसी कीमत पर बेचो जो आपने एक कीमत मुतारफ़ कराई है। फिर चाहे आप 100 यूनिट खर्च करें या आप 1000 यूनिट खर्च करें, आपने 15 रुपए की एक यूनिट लगाई हुई है। एक आदमी 100 यूनिट खर्च करता है, उसको बताओ सीधा, आपने 1500 जमा करने हैं। एक आदमी 1000 करते हैं, उसने 15,000 करना है। अभी आप लोगों को पता है, आप लोग हिसाब लगाओ, कैलकुलेटर जो है वो शायद आपका साथ देना छोड़ देगा अगर आप 1000 यूनिट का हिसाब लगाओगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ लेते हैं, आप शूज़ लेते हैं, आप कपड़ा लेते हैं, एक जोड़ा आपको 5,000 का मिलता है या 2,000 का मिलता है, तो अगर आप 1000 जोड़े लोगे तो और कितना नीचे आएगा प्राइस उसका? अगर आप 300 जोड़े लोगे तो कितना नीचे आएगा? एक लोगे तो महंगा होगा। इधर आप एक थोड़ा कम खर्च करो तो कीमत कम, अगर ज़्यादा खर्च करो तो आसमान से बातें करने लगती है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये आप लोगों ने किधर से यानी अडोप्ट किया हुआ है ये सिस्टम? जालिमों, अभी
फॉर एग्जांपल एक कारखानेदार है जो छोटी इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री का काम करता है, आप उसके ऊपर यूनिट का एक हिसाब लगाओगे तो वो आपका बिजली चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप लोग थोड़ा सिस्टम पे आ जाओ ताकि कोई चोरी नहीं करे। फॉर एग्जांपल एक कारखाना है, वो 10,000 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसका एक बिल होना चाहिए। अगर वो 20,000 करते हैं तो आप लोगों को उसके ऊपर थोड़ा कम की करना है, क्योंकि वो लोगों को रोजगार देता है, वो दिन रात काम करेगा, वो बिजली खर्च करने के बारे में नहीं सोचेगा, वो प्रोडक्शन पे तवज्जो देगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सामान सस्ता होगा, मजदूरों को नौकरी मिलेगी। जो पाकिस्तान तबाह हो रहा है बिजली न होने की वजह से हो रहा है। आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अगर फार्मेसी में जाओ तो पूरी दवाएं खराब हो जाती है। अभी कुछ ही देर में यानी 15-20 दिन में आप लोग देख लो ना, फिर 48-45 पे गर्मी चढ़ जाएगी, 50 तक पहुंच जाएगी। कोई भी दवा ऐसी नहीं है जिसके ऊपर 30 या 35 से ज़्यादा डिग्री का दर्जा हरारत लिखा हो, वो सब खराब हो जाती है। तो मैं लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ, ना तो मेरा कोई सोलर का काम है, ना मैं इंस्टॉलमेंट का काम करता हूँ, ना मेरा इस बिजनेस से दूर दूर का रिश्ता है। मैं अपनी आप लोगों के साथ एक तजुर्बा में आपको के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 32 सोलर लगाए हुए हैं, जो कि मैंने कंप्यूटर पे सर्च किया, मोबाइल पे सर्च किया, तो उसका तकरीबन यानी 2000 से 2400 तक यूनिट प्रोडक्शन है मंथली। अभी आप अगर वापडा का लगाओ तो वो पता नहीं इनका कितना लाख रुपया भेजेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 स्प्लिट एसी और 2 जो है इन्वर्टर एसी इस पे चला रहा हूँ, साथ में एक 6000 का हीटर भी चला रहा हूँ। गैस की भी बचत हो गई, बिजली की भी बचत हो गई, पूरा दिन घर ठंडा होता है, कुछ फिक्र नहीं होता है। तकरीबन उस टाइम में तो सोलर महंगे थे, अभी तो सस्ते हो गए, यानी जो मैंने ख़रीदे थे उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए, यानी 10-11-12 हज़ार रुपये तक एक सोलर पे जो प्लेट है उसके ऊपर कमती हो गया। मेरा तकरीबन 16 लाख के ऊपर खर्च आया था। लेकिन यकीन मानिए कि अगर मैं प्रोडक्शन देखो तो ये तो कम से कम लाखों रुपए का बिजली बनाता है अगर वापडा के हिसाब से देखा जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गैस का बचत हो गया, बिजली का बचत हो गया, बिल मेरा वो तो वही बेचते हैं, इधर तो बिजली होती ही नहीं है, तो जो होती हैं वो बस 1500-2000 जितना वो बेचते हैं वो तो बेचते रहते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी बन गई। पहले तो ना आप पंखा छोड़ के जा सकते थे, ना कुछ और ऐसा कर सकते थे। अभी आपको गर्म पानी हमको मिलता है ठंडी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में एसी पूरा दिन चलता रहता है। हमें कोई फिक्र नहीं है कि यूनिट 200 क्रॉस कर जाएंगे या 500 क्रॉस कर जाएंगे, करने तो जितना होता है अल्लाह की तरफ से जो रोशनी आती है उस पर सब कुछ चलता है। तो हर किसी के बड़े सोलर प्लांट की यानी सिस्टम की वो नहीं होती तौफीक। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो मैं दोस्तों को बताता हूँ, आप लोगों के पास साथ भी शेयर करता हूँ। अगर किसी की बीवी के पास थोड़ा बहुत सोना है, आपके पास कुछ ऐसा सामान है कि जो एक्स्ट्रा है, या कोई आप ऐसा चीज़ रखे हुए हैं जो शौकिया है, उसकी 2-2.5-3 लाख रुपए कीमत है, तो बेच दीजिए, किसी काम का नहीं है। यकीन मानिए आप अगर मेरे मशवरे पे अमल करेंगे, आप उसके ऊपर खर्च कर रहे सोलर सिस्टम के ऊपर 2-2.5-3 लाख रुपए, 8 या 10 सोलर आप लगाएं, आपका एक एसी भी चलेगा, आपके घर में ठंडा पानी भी होगा, आपके घर में बिजली भी होगी, आप कपड़े भी अच्छी तरह से धोएंगे, आप इस्त्री भी अच्छी तरह से करेंगे। मरियम नवाज की तरह वो नहीं होगा कि फ्राई पैन से करनी पड़ेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके ज़िंदगी का निज़ाम ठीक हो जाएगा। आप मुझे दुआएं दोगे, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा कोई सिस्टम ने सोलर का कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने लगाया, मैंने उसका फ़ायदा लिया। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी लगाइए। आपके पास थोड़ा सोना है बेच दीजिएगा, सोने का कुछ फ़ायदा नहीं है। आपके बीवी के कान में बालियाँ नहीं है तो कुछ मुश्किल नहीं है। आपके बीवी को ठंडा कमरा होना चाहिए, आपके बीवी के लिए, आपके बच्चों के लिए घर में गर्म पानी होना चाहिए, जो कि सोलर सिस्टम की बदौलत मुमकिन है। आप हीटर का इस्तेमाल शुरू करें, गैस छोड़ दें, आपका बिजली का बिल भी नहीं आएगा, उसका भी नहीं आएगा। पहले तो हीटर का कोई सोच भी नहीं सकता था कि आपने अगर हीटर लगाया फिर तो मीटर पता नहीं कैसे घूमेगा। ना तो आप एसी चला सकते थे, 1 घंटा चला लेते थे, जो बिजली आती थी तो फिर बोलते थे कि थोड़ा कमरा है, जो उसका हब्स था, जो धूप उसमें होता था ना, जमा हो जाता था, वो ख़त्म हो जाता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन जब से वो रोशनी हो जाती है ना तो एसी चालू हो जाता है, कमरे में जाओ तो कंबल ओढ़ना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वापडा से जान छुड़ाइए।
इनको तो हम तरीका बता चुके हैं, लेकिन वो तो राह रास्त पर आएंगे नहीं। तो आप अपनी जान छुड़ाइए, अपना सोलर सिस्टम लगाइए और इन जालिमों से यानी अपने आप को छुड़ाइए। आप लोग देख रहे हैं कि हम हर टाइम एहतजाज पे होते हैं, हम उनके साथ बातचीत करते हैं, हम उनके साथ मुलाकातें करते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। तो बात यह है कि हमने एक ऐसा तरतीब करना है जो हमारे लिए बेहतर हो। पाकिस्तान में सब कुछ अपने खुद करना है। तो ये सोलर सिस्टम भी लगाइए, वबडा से जान छुड़ाइए। हम भी यानी बार बार इनके साथ मुज़ाकरात करने और एहतजाज करने, धरने देने, इनसे हमारी भी जान छुट जाएगी। क्योंकि हमारे महल्ले के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे बरादरी के लोग, हमारे अपने रिश्तेदार, उनकी वजह से हमें जाना पड़ता है। हमें ज़रूरत हो या ना हो, हमें जाना पड़ता है उनके साथ, उनके लिए उनके साथ बात करनी पड़ती है। तो मैं पूरे पाकिस्तान के भाइयों को बोलता हूँ, पूरे पाकिस्तान में जो भी हैं, आपके पास अगर 2-2.5-3 लाख रुपए का कोई भी चीज़ पड़ा है, अभी कल के कल ही बेच दीजिएगा और अपने लिए सोलर सिस्टम लगा लीजिएगा।